हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों फाइनली यहाँ पे रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है और देखिए दोस्तों एएलपी के टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा है जो कि 1 जून से जारी हो चुका है। सबसे फेवरेट जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी आरआरबी बिलासपुर जोन की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका डेटा यहाँ पे आरटीआई के थ्रू जारी हो चुका है। बिलासपुर जोन ने दोस्तों सबको एक तरह से चौंका दिया है। जितने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थे कि इतने ज़्यादा फॉर्म आएंगे उतना दोस्तों आया नहीं है फॉर्म। तो आइए जानते हैं कि आखिर टोटल कितना फॉर्म है जो कि आरआरबी चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आए हैं और कब रिप्लाई दिए गए हैं और आखिर छात्र गए तो कहाँ गए, किस जोन में ज़्यादातर छात्र गए हैं जब बिलासपुर जोन में इतने नहीं। तो आइए सारी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए फ्रेंड्स बिगेस्ट सेल इनका आ रहा है जो कि 14 अगस्त से यहाँ पे शुरू होने जा रहा है फ्रेंड्स। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ देर में दोस्तों यहाँ पे प्राइस भी रिवील हो जाएगा। सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करने का मौका मिलने वाला है और इसके बाद कई एक्साइटिंग ऑफर भी है जो कि यहाँ पे आप लोग कई गिफ्ट्स भी जीत सकते हो। इसी तरह से बात करें तो पास प्रो में सब कुछ अवेलेबल होता है, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, रीमॉक टेस्ट, सब कुछ दोस्तों। जैसे कि एनटीपीसी का भी जो अनाउंसमेंट हुआ है वैकेंसी का, CBT 1 CBT 2 का सारा कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। रेलवे के सारे एग्जाम के तो मॉक टेस्ट आप लोग लगा ही सकते हो। इसके अलावा SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग पूरे साल भर के लिए लगा सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोस्तों यहाँ पे 15 अगस्त वाली जो ऑफर है, बड़ी ऑफर जो चल रही है, इसमें जरूर आप लोग बाई कर सकते हो प्राइस रिवील होने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स ये रही लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई जो कि रेलवे की तरफ से अभी जारी हुए और ये दोस्तों आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर जोन की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, तो बिलासपुर जोन का डेटा यहाँ पे जारी हुआ है। रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ हो चुके हैं। डेट ऑफ एक्शन देखिए 13/8/2024 आज ही का डेट है फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे रिप्लाई इन्होंने दिया है। याद रहे कि यहाँ पे 7 अगस्त लास्ट डेट था आपके आरआरबी जोन चेंज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आरटीआई फाइल किया गया था। एक कैंडिडेट है जिनके द्वारा शेयर किए गए हैं और मैंने दोस्तों उनसे क्लैरिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग लिया है। बिल्कुल सही डेटा है जो कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो 7 अगस्त के दिन में फॉर्म फिलअप का आरआरबी चेंज करने का अंतिम दिन था और अब जाकर के 13 अगस्त के डेट में इन्होंने जो है डिस्पोज्ड ऑफ किया, इनको बताया है आरटीआई के माध्यम से। रिप्लाई में देखिए द टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स इन बिलासपुर हैज रीच्ड 5,35,301 बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव दिस आंसर कैटेगरी वाइज। अब देखिए फ्रेंड्स साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया कि बिलासपुर जोन का जो टोटल फॉर्म है वो बढ़ करके 5,35,301 हो चुका है। तो डिटेल्स यही मांगे गए थे कि आखिर कितने फॉर्म है जो कि आरआरबी चेंज करने के बाद यहाँ पे हो चुके हैं। लेटेस्ट जो यहाँ पे चेंज करने का मौका मिला था रेलवे की तरफ से उसके बाद, और कैटेगरी वाइज डेटा बताइए। तो कैटेगरी वाइज तो डेटा नहीं बताइए बोल करके कि हम लोग कैटेगरी वाइज अभी आंसर नहीं दे सकते, लेकिन टोटल फॉर्म का डेटा दोस्तों इन्होंने रिवील कर दिया कि अब जो बढ़कर है वो रीच्ड हो चुका है कितना, 5,35,301। अब देखिए फ्रेंड्स जितने तरह के यहाँ पे छात्र सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजर जोन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म चले जाएंगे, बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे आश्चर्यचकित हो चुके हैं छात्र इस चीज़ को देख करके। खास करके बिलासपुर जोन वाले छात्र के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि फॉर्म बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं बढ़े, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जैसे कई लोग फर्जी वीडियोज़ बना करके 8 लाख हो गए, 7 लाख हो गए, ऐसा दोस्तों बता रहे थे। जबकि मैंने बोला था कि कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक आई नहीं है और मैंने भी एक्सपेक्टेड कुछ यहाँ पे पॉल्स थे उसके रिगार्डिंग बोला था कि करीब करीब 6 लाख के आसपास हो सकती है, लेकिन वही देखिए 6 लाख भी नहीं हुए। अंडर यहाँ पे 5,50,000 के नीचे ही रह गए। 5,35,000 के आसपास ही टोटल फॉर्म है जो कि आरआरबी चेंज करने के बाद हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जोन में सिर्फ इतने ही कैंडिडेट गए तो आखिर छात्र गए तो गए कहाँ, आखिर किस जोन को सिलेक्ट किए। तो ऐसे कई सारे जोन है जहां पे वैकेंसी ठीक ठाक थी, जैसे सिकंदराबाद जोन था सेकंड नंबर पे, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि आखिर ये जो फॉर्म बढ़े हैं वो कितने तक बढ़ के हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल फॉर्म जो बिलासपुर जोन से आए थे शुरुआत में वो 4,03,059 यही फॉर्म थे दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था जो लास्ट तिथि में अंतिम समय तक रजिस्ट्रेशन आए थे। जो आरआरबी ने बिलासपुर जोन की तरफ से डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग 4,01,000 के आसपास ही यहाँ पे करीब है जो कि ऑफिशियल डेटा आरटीआई के माध्यम से दिया गया था। यानी कहले तो 4 लाख के करीब ही आपके फॉर्म आए थे दोस्तों शुरुआती में। बट आरआरबी जोन चेंज करने के बाद कितने लोग हैं जो कि चेंज करके इसमें आ गए, तो देख सकते हो कि 4 लाख से ये बढ़कर दोस्तों हो गया 5,35,301, यानी कि
5,35,000 जो बढ़ गया 1,35,301 फॉर्म, करीब 1,35,000 मान सकते हो कि करीब करीब इतने फॉर्म है जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए, जो कि कई सारे छात्र ने है जो कि आरआरबी जोन चेंज किया। अब ये नहीं है कि सारे छात्र हैं जो कि बिलासपुर जोन में आए और बिलासपुर जोन से नहीं गए। देखिए कई सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि बिलासपुर जोन से भी गए होंगे, क्योंकि ये सोचकर कि बहुत सारे छात्र आ जाएंगे तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा, तभी तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। कई लोग गए भी हैं फ्रेंड्स, कई लोग आए हैं लेकिन कई लोग गए हैं, इसीलिए ओवरऑल ये मेंटेन रही। और सिर्फ जो टोटल फॉर्म की बात करें तो वैकेंसी तो बढ़ करके काफ़ी हो गई थी, सबसे ज़्यादा 4,435 वैकेंसी और सबसे ज़्यादा बिलासपुर जोन में था। और इतनी वैकेंसी का सापेक्ष आपके जो फॉर्म आए टोटल 5,35,301। तो अभी जो पहला जो डेटा इन्होंने जारी किया ये तो यही निकल के आ रहा है। बाकी देखिए कुछ और डेटा निकल के आते हैं तो उसमें कितना बताते हैं, हालांकि आरटीए का रिप्लाई जो देते हैं वो लगभग वो सही ही रहता है, ठीक है। तो इतना मान के चल सकते हो। और एक तरह से एक क्लैरिफिकेशन भी मैंने ले लिया है कैंडिडेट से जिन्होंने शेयर किया, तो ये सही मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 4 लाख पहले फॉर्म था करीब 4,03,000 के आसपास, वो बढ़ करके अभी 5,35,000 बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही डेटा लग रहा है। और वो भी 13 तारीख के डेट में आज ही है, जो कि रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ और एक्शन डेट यानी कि आज ही रिप्लाई दिए हैं। तो बिलासपुर जोन वाले अब बिल्कुल भी डरिए मत। अब आपके लिए एक अच्छी ही खबर है कि सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म बढ़े हैं वो 1,35,000 ही बढ़े हैं और सिर्फ 5,35,301 फॉर्म ही टोटल आपके निकल के आ रहे हैं। तो CBT 1 के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो गया कि यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 66,525 लोग का सिलेक्शन होगा। CBT 1 जब देने जाइएगा तो CBT 2 के लिए रिजल्ट आपका होगा, क्योंकि टोटल जो वैकेंसी है उसके 15 गुना चयन होना है। तो इतना ज़्यादा छात्र का सिलेक्शन होगा इस 5,35,000 जो फॉर्म आए हैं इसमें। और इसके बाद देखिए कि CBT 1 क्लियर करने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी, कट ऑफ में आपको मार्जिन देखने को मिल जाएगा दूसरे जोन की तुलना में। और CBT 2 में दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि एक तरह से जो 66,000 के आसपास जो बंदे इसमें आएंगे वो काफ़ी अच्छे एक तरह से हो सकते हैं, कट ऑफ क्लियर करके आएंगे। और इसमें से छात्र हैं जो कि यहाँ पे 4,435 सीट है जो कि लेंगे। तो यहाँ पे CBT 2 फाइनल सिलेक्शन लेते लेते दोस्तों थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा। और वही थोड़ा पर सीट कंपटीशन की अगर बात कर लेते हैं कि आखिर पर सीट कंपटीशन बिलासपुर जोन का कितना रहेगा, जब ये शुरुआती दौर में जो इतने फॉर्म का डेटा बिलासपुर जोन ने दिया है तो इसके बेसिस पे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि आखिर CBT 1 के लिए क्या पर सीट कंपटीशन इस जोन से रहे। तो टोटल जो फॉर्म है दोस्तों 4435, सॉरी टोटल जो वैकेंसी है इतनी वैकेंसी है। फॉर्म कितना बता रहे हैं रेलवे वाले, 5,35,301 फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है। CBT 2 में जो रिजल्ट आएगा छात्र का CBT 2 के लिए CBT 1 देने के बाद वो टोटल 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, यानी टोटल वैकेंसी के। तो कितना रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आपका दिया जाएगा यहाँ पे 66,525 कैंडिडेट का ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। टोटल फॉर्म यहाँ पे 5,35,301 बताया जा रहा है, यानी इसको अगर टोटल रिजल्ट जो आएगा उससे डिवाइड कर दें तो ये आपका दोस्तों निकल करके आ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 8। बताइए, सिर्फ अगर CBT 2 में आपको जाना है, जगह बनाना है रिजल्ट में, तो सिर्फ 8 लोगों से ही दोस्तों फाइट करके यहाँ पे बिल्कुल आप लोग जा सकते हो। हालांकि जब जोन चेंज नहीं हुआ था और जब वैकेंसी बढ़ गई थी उस समय एक कंपटीशन सिर्फ 6 था, और इससे पहले जब वैकेंसी कम थी उस समय दोस्तों यहाँ पे 20 था पर सीट कंपटीशन बिलासपुर जोन का, यानी प्रत्येक 20 बंदे से फाइट करके आपको एक सीट बनानी थी CBT 2 में। इसके बाद जब वैकेंसी बढ़ी और जोन चेंज नहीं हुआ तो सिर्फ 6 कंपटीशन लेवल आ गया। और अभी जब फाइनल डेटा ये लोग दिए हैं बिलासपुर जोन का कि इतना फॉर्म आरआरबी जोन चेंज करने के बाद हुआ है, तब से दोस्तों ये 8% कंपटीशन रहा है CBT 2 के लिए, यानी सिर्फ 8 लोगों से फाइट करके आप लोग अपनी जगह CBT 2 में बना सकते हो। वही अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें कि फाइनल आपको जॉब ALP की मिलेगी तो क्या कंपटीशन है, तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा टफ कंपटीशन है। इसमें जो पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है ये 120 यहाँ पे पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहे हैं, यानी कि एक जगह बनानी है, क्योंकि वैकेंसी तो 4,435 है। तो फाइनली आपको यही वैकेंसी में से दोस्तों एक जगह बनानी होगी। और फॉर्म कितने हैं, 5,35,301 हैं, ठीक है। इतने फॉर्म आ गए, इतनी ही आपके पास सीटें हैं फाइनल लेने के लिए। तो 120 बंदे से फाइट करके ही आप लोग एक जगह बना सकते हो ALP में। तो कहने के लिए है उतना भी दोस्तों इजी नहीं है, टफ ही होता है फाइनल जाते जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शुरुआती दौर में तो थोड़ा कट ऑफ में मार्जिन मिल सकता है CBT 1 में, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होंगे। लेकिन बाद में जाते जाते दोस्तों आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे पढ़ने वाले बंदे इसमें जो है CBT 2 में और बैठेंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, शुरुआती में आपको ठीक रहेगा। तो
जितना डर बना हुआ था फ्रेंड्स, खास करके बिलासपुर जोन के छात्रों के बीच में कि आखिर क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोग फॉर्म आवेदन करते हैं यहाँ पे काफी डेंजर जोन बना दे, ऐसा हुआ नहीं फ्रेंड्स। बिल्कुल जो डेटा आए हैं सोच के परे है और काफी अच्छा भी है बिलासपुर जोन वाले छात्र के लिए। तो अब बिल्कुल भी तैयारी में आप लोग लग जाइए, बाकी जोन का भी डेटा आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर देखिए कैटेगरी वाइज डेटा जारी करते हैं हर कैटेगरी का, और या फिर वेबसाइट पे, तब तो और अच्छा बात होगा, तब तो कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगा। अब रही बात की आखिर जब यहाँ पे बिलासपुर जोन में इतना ज्यादा चेंजेज नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही चेंजेज हुआ। और ये चेंजेज मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि सिर्फ ये नहीं है कि बिलासपुर जोन में छात्र आए हैं तब, कई सारे छात्र ऐसे भी डिसीजन लिए होंगे क्योंकि यहाँ से गए भी होंगे दूसरे जोन में, ये सोच करके कि कहीं यहाँ पे ज्यादा ना आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इतना ही रह गया। ज्यादा चेंजेज उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था या फिर सोच था छात्रों का या फिर सभी का, ठीक है। अब रही बात कि छात्र गए तो गए कहाँ, यहाँ जब उतना ज्यादा नहीं बिलासपुर जोन में, तो आखिर किस जोन में। तो देखिए फ्रेंड्स, बिलासपुर जोन तो फेवरेट जोन था ही सभी का, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जोन थे जहां पे छात्र गए हैं और काफ़ी अच्छे नंबर में गए हैं। जैसे कि सिकंदराबाद जोन की बात कर लें तो सिकंदराबाद जोन में देखिए जो वैकेंसी था फ्रेंड्स, ये बढ़कर के 2500 हो गई थी, ठीक है। तो बिलासपुर जोन फर्स्ट पे था, लेकिन सिकंदराबाद जोन भी कई सारे छात्र की चॉइस होती है, क्योंकि यहाँ पे साउथ का जोन है और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिएगा तो थोड़ा सा कम गया था कट ऑफ, इसलिए यहाँ भी छात्र हैं जो कि जाना चाहते हैं, एक सीट कंफर्म करना है तो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगी, वहाँ पर भी जाना जरूर चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ भी छात्र काफ़ी संख्या में गए होंगे। वही बिलासपुर जोन की बात कर लें तो मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, थर्ड नंबर पे 1700 के करीब दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी थी। तो यहाँ भी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ में थोड़ा सा मार्जिन मिला था, CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो चाहे फाइनल सिलेक्शन हो, इसीलिए यहाँ पे भी छात्र जाएंगे ही जाएंगे। और यहाँ पे भी दोस्तों चेंजेस किए होंगे, RTA आने दीजिए, सभी का आएगा धीरे धीरे, सभी का आपको पता चलते जाएगा। वही बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए एक जो जोन था फ्रेंड्स बैंगलोर जोन, और बैंगलोर जोन भी साउथ का जोन है जो कि प्रीवियस ईयर में इसके भी कट ऑफ कम थे, और यहाँ पे भी देखा जाए तो ज़्यादा फॉर्म आए नहीं थे, और इसमें वैकेंसी बढ़ा करके 1576 कर दी गई थी। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कैंडिडेट है कि गए होंगे, कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि गए होंगे। और इसी तरह से यहाँ पे कोलकाता जोन है, यहाँ पे भी दोस्तों 1100 के करीब है, जो कि 1100 प्लस वैकेंसी था। तो यहाँ भी कुछ छात्र हैं जो कि चेंज किए होंगे, कई सारे छात्र हैं जो कि मालदा में जो ज़्यादा अप्लाई हो गया था 55,000 के आसपास, कुछ छात्र हैं मालदा छोड़ के गए होंगे किसी दूसरे जोन में भी, या फिर कोलकाता में, या फिर कुछ लोग कोलकाता छोड़ के मालदा में भी आए होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, छात्र के मन में क्या चलता है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। कई लोग बिलासपुर जोन को छोड़ दिए होंगे, वो अभी सोच रहे हो कि काश मैं बिलासपुर जोन में ही रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं, डेटा आने के बाद पता चलता है। और एक दोस्तों मैंने बोला भी था पहले कि एक तरह से गैम्बलिंग टाइप का हो गया है, रिस्क लेना हो गया है जब जोन चेंज ऐसे बीच में करवा रहे हैं, तो कि बहुत टफ डिसीजन लेना होगा छात्रों को कि आखिर उनको क्या करना चाहिए, जोन कहाँ जाना चाहिए, करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई दूसरे जोन के भी ऑप्शन थे, वहाँ पे छात्र गए होंगे। कुछ जोन ऐसे भी थे जहाँ पे 5 गुना वैकेंसी बढ़ गई थी, जैसे कि आपका गुवाहाटी जोन में 5 गुना वैकेंसी बढ़ गई थी, इसी तरह से चंडीगढ़ जोन में 5 गुना वैकेंसी बढ़ गई थी। तो इन सब जोन में भी कई सारे छात्र हैं जो कि गए होंगे। तो धीरे धीरे जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग पता चलते रहेगा, लेकिन बिलासपुर जोन का जैसा सोच था, जैसे एक्सपेक्टेशन थे, उतना नहीं गए। तो दूसरे जोन में जरूर यहाँ पे छात्र हैं जो कि शिफ्ट किए होंगे, अलग अलग जोन में RRB चेंज किए हैं। तो बिलासपुर जोन वाले के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको यहाँ पे जितना डर लग रहा था वो डर त्याग गया और अपना प्रिपरेशन में लग जाइए। बाकी जैसे जोन के और अपडेट आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।